तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो मेरा नाम अमित राज हुआ और मैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 2025 के वैकेंसी से सिलेक्ट हुआ हूं। तो मैं आज आपका इस वीडियो में अपना डीवी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, जिससे कि आपको बाद में परेशानी ना हो। आप वीडियो देख कर जाइए, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका डीवी के लिए एक ई कॉल लेटर जारी हुआ होगा और आपका ईमेल के जरिए भी मैसेज आया होगा। तो ईमेल पर भरोसा नहीं करिए, आप अपना ई कॉल लेटर चेक कर लीजिए। क्या कि ईमेल पर बहुत सारा लोग को हम देख रहे थे वहाँ पे कि बहुत सारे का ईमेल पे रिपोर्टिंग टाइम 1:30 बजे दिया हुआ है, लेकिन ई कॉल लेटर पर 9:30 है। तो उनको 9:30 ही आना। अगर ईमेल का भरोसा नहीं रहेगा, आप ई कॉल लेटर जरूर लोड कर लीजिए। आप पहले देख लीजिए किस दिन है, उससे एक दिन पहले आप वहाँ पहुँच जाइए। सुबह आपको 9 साढ़े 9 बजे रिपोर्टिंग है, आप उससे 10 मिनट पहले पहुँच जाइए। लेकिन हाँ, पहुँच जाइए, लेट नहीं होइए। लेट होइएगा हो सकता है एंट्री में देने में दिक्कत करे। पहुँच जाइए, आपको समय से 2-4 मिनट पहले एंट्री करवा लिया जाएगा। एंट्री कराने के बाद आपको सामने लाइन में लगा दिया जाएगा और एक एक रहेंगे जो आपको एक एक कर नाम पुकारेंगे और बोलेंगे लाइन बाय लाइन अपना कुर्सी पकड़ के सीधा सीधी बैठते जाइए। लाइन रोल नंबर वाइज मैंने जो भी रहे बैठते जाइए। उसके बाद बैठ जाइएगा, सबको बैठा देंगे। उसके बाद एक आके ब्रीफिंग करेंगे। पहले दो पेज का फॉर्म आपको पकड़ाएंगे। उसके बाद ब्रीफिंग करेंगे कैसे इसको भरना है। गलती नहीं करना दोस्तों, ध्यान दीजिए, गलती नहीं करना है। वो यहाँ बोलेंगे कि आपको दोबारा फॉर्म नहीं मिलेगा, गलती नहीं करना है। इसलिए दोस्तों आपको ध्यान से भरना है। कहानी 1 घंटा लग जाए, लेकिन उसको ध्यान से भरना है। एक चीज़ पूछना पड़ जाए, पूछ पूछ के भरना है। क्यों गलती करें हम, क्यों हम किसी का सुने, इसलिए आप अपना आराम से भरिए। उसके बाद जब भर लीजिए, बगल में फ़ोटो होगा, आराम से उठ के फ़ोटो साट लीजिए। उसके बाद फिर से बैठ जाइए। याद रखिएगा दोस्तों, उसमें आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं भरना है। वो आइडेंटिफिकेशन मार्क वो खुद भर रहे थे, क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग फॉर्म में कट मार्क वगैरह दिए हुए थे, वो कट मार्क मान ही नहीं रहे थे। जहाँ भी मान रहे थे आइडेंटिफिकेशन के मामले में, तो तिल जो होता है ना, जैसे कि मेरा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक तिल है, यही यही मांग रहे थे। तो वो खुद से ही आपको शरीर में देख के आइडेंटिफिकेशन मार्क भर लेंगे। तो आप पहले आपको बुलाएंगे, जब सब बैठ जाइएगा उसके बाद बुलाएंगे। आपका थंब होगा, आपको 24 रुपया लेंगे। 24 रुपया, जैसे नहीं भी 50 भी रहेगा तो लौटा देते थे। आपको एक बैंड बांध देंगे, मेडिकल बैंड। उसके बाद आपको आप आइडेंटिफिकेशन मार्क वहाँ पर भी आपको शर्ट पट खोला के जहाँ भी तिल होगा देख के वो लिख देंगे। उसके बाद बोलेंगे अपना सीट पर बैठ जाइए आराम से। फिर आपको बोल देंगे कि सब जितना भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाए हैं, जितना भी आप लगाए हैं फॉर्म में, वो सब हमको चाहिए। उसका एक फ़ोटोकॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड हो। सेल्फ अटेस्टेड यानी आपको अपना साइन सब फोटोकॉपी के नीचे, और उस दिन का ही डेट, जिस दिन डी भी आपका उस दिन का ही डेट और साइन कर दें। और वहाँ पे और एक ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल ले जाइए। ओरिजिनल और कॉपी अलग होना चाहिए। और जब आपकी बारी आएगी तो आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पे 4-5 लोग डिबे करते हैं, तो आपको एक कहीं पे एक जगह बोला जाएगा पहले ओरिजिनल दीजिए। फिर आपको बोला जाएगा कि कॉपी दीजिए, इसका सेल्फ अटेस्टेड दीजिएगा। उसके बाद आपको मार्क्स पोर्टल पर देखेंगे और आपका जो पुराना भर है, तो उससे आपको एक एक चीज़ वो मिलाएंगे, एक एक चीज़, एक एक अक्षर। इसलिए आपका किसी लोग का भी कहीं भी मिसमैच है, गलत है, एक अक्षर इधर उधर है, तो प्लीज़ आप हाफी डिपिट बनवा के ले जाएं। अगर हाफी डिपिट नहीं रहेगी आपको बहुत परेशानी होगी। हो सकता है आपको ब्लॉक डेट में बुला लें। ब्लॉक डेट में इसलिए आप इतना इतना दूर जाइएगा, परेशानी होगा। ब्लॉक डेट में फिर जाइएगा, दोबारा खर्चा होगा, दुनियादारी बहुत चीज़ हो जाता है स्टूडेंट लाइफ में, तो जान ही रहे हैं आप लोग। तो इसलिए सब उसका बना लीजिए। उसके बाद एक एक चीज़ चेक कर लेंगे। ITI का आपको कंपाइल वाला मार्कशीट चाहिए। आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? 10 का मार्कशीट, 10 का सर्टिफिकेट। अगर 12 का मार्कशीट, 12 का सर्टिफिकेट अगर आप दिए हैं, तो ITI का कंपाइल मार्कशीट जिसमें दोनों ईयर का हो, और सर्टिफिकेट। और जिनका OBC है उनका OBC। तीनों 3 तरह का OBC लग रहा था दोस्तों। OBC एक जो सब फॉर्म भरते टाइम तो एकदम नेसेसरी है, वो एकदम रहना, नहीं तो आपको भगा देंगे, बोलेंगे जाओ यहाँ से। और एक नया वाला, और नया वाला को रेलवे फॉर्मेट, नया वाला का भी रेलवे फॉर्मेट, या फिर पुराना वाला जो भी हो रेलवे फॉर्मेट को मांग रहे थे। EWS वाला का भी सेम एक फॉर्म भरते टाइम रहना चाहिए, एक नया वाला। और SC ST का भी सेम, सबका सेम है, वो रहना चाहिए, मांग रहे थे। उसके बाद एक एक चीज़ आपको मिलाएंगे। फिर अब ऐसा नहीं है दोस्तों, कैसे वो ITI सर्टिफिकेट का स्कैन करके भी जांच कर रहे थे। आप अगर कहीं से बनवा लिए हैं इधर उधर करके, तो नहीं दोस्तों, स्कैन करके भी जांच कर रहे थे कि आ रहा है कि नहीं। इसलिए ध्यान रखिएगा, फर्जीवाड़ा नहीं करिएगा, तो वहीं से आपको जेल भेज दिया जाएगा। इसलिए इस सब बातों का ध्यान रखिएगा। अगर नाम गाँव में कहीं भी देगा तो हाफी डिब्बा बना के। हाँ, OBC दोस्तों, OBC के बारे में बताया था। हाँ, एक OBC वाले के लिए विशेष है, उसमें OBC के नीचे एक डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, उसका एक कॉपी जरूर लेके जाएं। बोले रहे हैं एक कॉपी भर के
उससे साइन करके जो भी हो वहाँ पे फ़ोटो साट के वो एक डिक्लेरेशन फॉर्म ले रहे हैं ओबीसी वाले के लिए विशेष था। हाँ, ध्यान रखिएगा जो भी रहे आप पुराना वाला ओबीसी जरूर, नया रहे चाहे नया, पुराना वाला जरूर रहना चाहिए। नया भी रहना चाहिए लेकिन पुराना दम नेसेसरी है, नहीं तो भगा देंगे। नया कराते तो आपको डेट, ब्लॉक डेट चाहे जो भी डेट दे देंगे, लेकिन पुराना कराते हैं। और रेलवे फॉर्मेट आप अगर डीएम लेवल तक नहीं करवा पाते हैं तो एसडीएम लेवल तक बनवा लीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाता है। 200-400 रुपये लेता है वहाँ पे, जो भी रहे आराम से बन जाता है। अगर आपको डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की दिक्कत है तो हाफ एफिडेविट से काम चल जाता है। अगर आपका डॉक्यूमेंट सब सही है तो आपको वहाँ बोला जाता है कि ठीक है बैठ जाइए अपना सीट पर, आपको मेडिकल मेमो बना के हम देते हैं, आपको वहाँ जाके रिपोर्ट करना। आप आराम से बैठ जाइए, फिर आपको उससे फ़ोटो मांगा जाएगा, मेडिकल मेमो आपका बना दिया जाएगा। उसके बाद आपको साइन करवा के मेडिकल मेमो देंगे, आप बता देंगे कि कितना दूर है, कैसे जाना है, क्या सब कुछ बता देंगे, ब्रीफ कर देते हैं कैसे क्या जाना है। उस हिसाब से आप फिर वहाँ से निकल जाइए। ऐसा तो मेरे नज़र, अगर किन्हीं का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं तो अपना सर्टिफिकेट बना के लेके जाइए। अगर कोई एनओसी वाले हैं जो पहले से किसी प्रकार के जॉब में है तो एनओसी लेके जाइए, नहीं तो वो आपको भगा देंगे, ब्लॉक डेट में बुला लेंगे। अगर किसी प्रकार गलती है, हाफ एफिडेविट नहीं भरा तो पहले एक एप्लीकेशन लिखवाएंगे, उसके बाद ब्लॉक डेट दे देंगे। इसलिए दोस्तों आप इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी गलती है आधार में, कहीं भी कुछ भी, अभी से ही सब सुधरवा लीजिए दोस्तों। सभी समय है आप लोग के पास, अभी से ही सुधरवा लीजिए। और कुछ भी माइनर से भी माइनर भी गलती है, क्योंकि नहीं तो आपको परेशानी करना पड़ता है, बहुत दूर दूर लोग जाता है ड्यूटी कराने के लिए। इसलिए दोस्तों, और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और भी कुछ स्पेसिफिक चीज़ के लिए पूछना है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई दूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।